नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 30 सितंबर है और 30 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असम विनय कुमार साइकिया won शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर 2021। दिस प्राइज इज़ गिवन टू विच फील्ड। कहने का मतलब है कि अभी असम के विनय कुमार साइकिया जी को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इन्हें अभी नवाजा गया है, इन्हें इस पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेहतर कार्य के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो मिला है विनय कुमार साइकिया जी को। ये कौन से फील्ड्स में काम किया है इन्होंने, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार जो ये अवार्ड दी गई थी वो दी गई थी 1958 के अंदर और इसके अंदर 5 लाख का जो है, आपको ध्यान रखना है, 5 लाख का जो है वो कैश प्राइज़ दिया जाता है। साथ ही साथ 65 साल की उम्र तक जो विजेता हैं इसके, उनको 15,000 रुपये सरकार के द्वारा पर मंथ दिए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है उसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ADB अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $251 मिलियन फॉर अर्बन फूड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट टू विच एसेट। कहने का मतलब है कि अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो एक एशियाई विकास बैंक है, उन्होंने अप्रूवल दिया है $251 मिलियन का एक लोन कौन से राज्य को, ताकि वहाँ का जो अर्बन फूड प्रोटेक्शन है, यानी शहरी जो खाद्य सुरक्षा है और जो प्रबंधन है उसको बेहतर किया जा सके। तो ये किया गया है, जो लोन ये दिया गया है अभी तमिलनाडु सरकार को। ADB की अगर यहाँ पे बात करें तो फिलीपींस की मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसके 68 मेंबर हैं। और इसमें इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं भारत के अशोक लवासा, वाइस प्रेसिडेंट है ये, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कर्नाटका साइंड 3 MOU विथ विच टेक कंपनी फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कहने का मतलब है कि कर्नाटका जो है अभी 3 समझौता किया है, कौन से टेक कंपनी के साथ, कौन से टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका कल्याण हो सके। जो कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जो शिक्षा जो नीति है 2020, इसको अपनाने वाला पहला राज्य भी कर्नाटका था। तो ये कर्नाटका जो है ये इन्फोसिस के साथ अभी जो है समझौता किया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हार्ट डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी विश्व हृदय दिवस जो है वो पूरे दुनिया में कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर के दिन, यानी कल के दिन हम लोगों ने विश्व हृदय दिवस मनाया। हृदय दिवस मनाने का जो औचित्य है वो ये है कि जो भी हार्ट से रिलेटेड जो संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए, यानी जो हमारे दिल से संबंधित जो बीमारी है, हृदय से संबंधित जो बीमारी है उसकी जागरूकता के लिए मनाई जाती है। साथ ही साथ सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, यानी जो हमारी खाद्य जो होती है, जो हमारी भोजन होती है, उसको आप वेस्ट मत करो, आप उसको बर्बाद मत करो। इसके लिए भी, इसके जागरूकता के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है 29 सितंबर को। तो और ये भी रखना ध्यान, ये 2020 से मनाई जा रही है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट है, इसे मनाई जा रही है 2020 से, तो ये सेकेंड टर्म ही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिसीव्ड हाउ मच कैपिटल फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो बैंक है उसे अभी जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा
जो पूंजी के रूप में कितना पैसा उसे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक को, तो ये दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, 500 करोड़ रुपया। 500 करोड़ जो है वो अभी पूंजी के रूप में दी गई है ताकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो स्थिति है और मजबूत जो है हो सके। साथ ही साथ अब जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसकी जो इस बैंक में जो हिस्सेदारी हो गई है, स्टेक जो है वो 74% हो गई है, यानी कि 74% जो साझेदारी है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कश्मीर सरकार की है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार की है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक के यहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे, मैं पूरी डेटा आपको बताता हूँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, 1938 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार छिब्बर, राजेश कुमार छिब्बर जी। और इस बैंक का जो टैग लाइन है वो है सर्विंग टू एम्पावर, सर्विंग टू एम्पावर। तो आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़ें इसमें। जम्मू एंड कश्मीर जो हैं अभी वहाँ पे जो उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर मनोज सिन्हा, डॉक्टर मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बोरो हाउ मच मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022 के सेकेंड हाफ के लिए आरबीआई से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया है कितना जो है मनी उधार लेने का। तो वो जो है वो है 5.3 लाख करोड़, 5.3 लाख करोड़ जो है वो बोरो करेगी आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जो भी इकोनॉमी में अभी कोरोना के दौरान जो हमारी अफेक्ट हुई है उसको रिवाइव करने के लिए जो है ये ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई जो है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 34 एक्ट के तहत, 1934 जो अधिनियम है उसके तहत 35 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज अप्रूव्ड अ क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री टू सपोर्ट द हर्डर्स टू सिक्योर लोन्स एंड स्ट्रेंथन देयर लाइवलीहुड इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि अभी जो नाबार्ड है उन्होंने एक क्रेडिट प्लान बनाया है, किसके लिए? याक हस्बेंड्री के लिए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री होती है वैसे याक हस्बेंड्री के लिए, याक की पशुपालन के लिए, ताकि जो भी याक को पालते हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हो, जो भी इसे जो है हर्डर हैं जो इसको पोसते पालते हैं उनको लोन दी जाएगी इसके तहत, ताकि जो उनकी लाइवलीहुड है, जो उनकी जीवनचर्या है उसको मजबूत किया जा सके। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के। तो नाबार्ड अब अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो है वो इस प्लान जो याक हस्बेंड्री के लिए सपोर्ट करेगी, देगी उसे राशि। तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे जो सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश के वो हैं पेमा खांडू जी, पेमा खांडू जी। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और अभी इसके जो हेड हैं वो कौन हैं? गोविंदा चिंतला राजुलू। नेक्स्ट, ऑलराउंडर मोइन अली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ही हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। कहने का मतलब है कि अभी एक ऑलराउंडर प्लेयर थे मोइन अली, वो टेस्ट से घोषणा कर दी है, अब वो टेस्ट जो खेल है वो नहीं खेलेंगे क्रिकेट में, उसे वो संन्यास ले लिया है। तो ये कौन से किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये जो थे वो इंग्लैंड के थे। तो काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे ये, अब ये टेस्ट नहीं खेलेंगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नाटा संकीर्तन 3-day डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट। कहने का मतलब है कि एक डांस है, 3 दिन ये होगी, जिसका नाम है नाटा संकीर्तना। तो ये जो फेस्टिवल है ये कौन से राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाएगा मणिपुर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, मणिपुर में ये फेस्टिवल जो है ये होगी। काफ़ी, क्योंकि डांस जो भी होती है ना
काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको ध्यान रखना है कि नाटा संकीर्तना जो डांस है वो कहाँ की है, मणिपुर की है। बात करेंगे अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में जो है वो एन बीरेन सिंह की सरकार है। यहाँ पे जो है एन बीरेन सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और नए जो राज्यपाल बने हैं वो हैं ला गणेशन। नेक्स्ट, the government of India has notified promotion of medical device park, a scheme to support the medical device industry. How much outlay for this scheme? for 2022-212 यानी 2021 से 24-25 तक जो है इस स्कीम में कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी डाला गया है। तो ये डाला गया है, आपको ध्यान रखना है, 400 करोड़ रुपया। इससे क्या होगी कि जो हमारी मेडिकल डिवाइस जो इक्विपमेंट है, जो मेडिकल से संबंधित जो भी उपकरण है वो काफ़ी जो है वो चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा अगर भारत में बनेगा। तो प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क यानी एक डिवाइस पार्क की प्रमोशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, The central government has launched a national action plan for dog mediated rabies elimination by which year? कहने का मतलब है कि अभी भारत की सरकार जो है वो उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान को जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो भी रेबीज जो बीमारी होती है, जो कुत्ते के काटने से होती है, उसको बिल्कुल कम्प्लीटली भारत से उसको हटा दिया जाए, यानी रेबीज नाम की कोई बीमारी न रह जाए। तो ये जो टारगेट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो एक्शन प्लान वो 2030 तक का टारगेट है कि हमें 2030 तक इसे कंप्लीट समाप्त कर देना है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अ न्यू बुक द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962 हैज़ बीन ऑथर्ड बाई हुम। एक नई किताब जो है वो लिखी गई है जिसका नाम है द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 1962। इसको किसने लिखा है, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है हमारे विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन रॉय। जो निरुपमा मेनन रॉय हैं, ये विदेश सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं 2009 से 11 के बीच में। तो जो भी इंडिया तिब्बत और चाइना जो भी है 1949 से 1962 तक जो भी हुआ है उसकी दास्तां इस बुक में लिखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। ये नई किताब है निरुपमा मेनन रॉय की। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।